दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, जिसमें कि एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज का, वो है पुलिस कार्रवाई का, जो कि आए दिन चर्चे में होता है। और मुझे पता है कि जो मैं आज सवाल लाया हूं और जिसके जवाब आज मैं आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूं, वो सवाल सुनकर शायद उसके जवाब पाकर आप खुश हो जाएंगे। हम बता दें कि सबसे बड़ी बात जब आती है तो होती है पुलिस कार्रवाई की। जैसे कि एक समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है कि हम थाने गए थे, हमारी सुनवाई नहीं हुई, या पुलिस के द्वारा हमारे साथ बर्बरता की गई, पुलिस के द्वारा हमारे साथ बदतमीजी की गई, या पुलिस की कार्रवाई से हम असंतुष्ट हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए आज मैं पहुंचा हूं जनपद प्रयागराज के एडीजी ऑफिस में, और आज आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अपराध क्या है और अपराध होता क्या है, कौन कौन से अपराध होते हैं, कौन सा अपराध किस धाराओं के अंतर्गत आता है। तो इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिसका आज हम आपको जो है अवलोकन करवाएंगे, सुनवाएंगे। तो आज की इस मुद्दे की खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अपर पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी जोन प्रेम प्रकाश सर प्रयागराज, जिनसे आज हम आप लोगों की खास बातचीत करवाएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा आपसे, सर का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय, और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप यूट्यूब के सर्च बार में जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे LAW स्पेस PREM फिर स्पेस PRAKASH और सर्च करेंगे, यानी कि लॉ प्रेम प्रकाश। जैसा कि आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद सर की फ़ोटो लगी हुई है प्रोफाइल पे, ये आपने देखा। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से सर ने आपके सारी वो डाउट्स क्लियर किए हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान किए हैं कि अपराध क्या है, अपराध की क्या श्रेणियाँ होती हैं, संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, या थाने में आपकी सुनवाई ना हो उस दशा में आप क्या करें, या पुलिस आपके साथ बर्बरता करे उस समय आप क्या करें, या पुलिस आपकी बात ना माने या आपके ऊपर दबाव बनाए या आपके साथ गलत तरीके से मारपीट करे उस समय आप क्या करेंगे। तो सर ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है। दोस्तों, मैं बता दूं आपसे कि ये एक बहुत ही अनूठी पहल है सर की, जिसके माध्यम से सर ने समाज में एक अलग जगाने की कोशिश की है, समाज को जागरूक करने की कोशिश की है, और निरंतर वो समय देते भी हैं। आप जानते हैं उनका इतना व्यस्तता वाला माहौल होता है, और ऐसे समय में भी वो समय निकाल कर आम लोगों को समय देते हैं, यूट्यूब पे समय देते हैं। तो आइए सीधा लेकर चलते हैं सर के पास और उनसे मिलाने का काम करते हैं हम आपको। सर, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ अपने न्यूज़ चैनल दर्शक न्यूज़ 24 में। थैंक यू। और बताएं सर, जैसा कि आपका एक यूट्यूब चैनल है लॉ प्रेम प्रकाश, और उस यूट्यूब चैनल से सर मैं तो समझता हूं कि समाज में एक नई चेतना जगी है, और समाज निरंतर जो है पुलिस की प्रत्येक कार्रवाई और प्रत्येक गतिविधियों से जो है रूबरू होता नजर आ रहा है। तो ये सर कहाँ से आपके मन में कैसे विचार ये प्रकट हुआ, या क्या लगा आपको कि कितना समाज सुधर पाएगा आपकी इस मुहिम से? अभी डिजिटल युग चल रहा है और इसमें हमारा युवा वर्ग और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो डिजिटल क्रांति के अंतर्गत आ गए हैं, और इसमें जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इसमें यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन तमाम जितने भी हमारे डिजिटल ये हेल्प के लिए बनाए गए हैं सोशल मीडिया, उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस उपलब्ध है।
तो इसमें बहुत सारे अकाउंट्स इस तरह के बनाए गए हैं कि जहां हम व्यापक जानकारी पुलिस वर्किंग के बारे में देते हैं, जिसमें लॉ के संबंध में जो भी पुलिस संबंधी कानून हैं उनके बारे में जानकारी देने का काम हम करते हैं, जिससे लोगों की सुलभ जानकारी रहे और वो किसी भी छोटी छोटी बात के लिए हर जगह उसके लिए फ़ोन ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लेकर अगर एक बात स्पष्टीकरण दे दिया जाए, जैसे कि एफआईआर नहीं होती तब क्या करना है, जी सर, एनबीडब्ल्यू है उसमें क्या कार्रवाई करती हैं, बीडब्ल्यू में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, बेलेबल ऑफेंस होगा तब क्या करेंगे, नॉन बेलेबल होगा तब क्या करेंगे। उसके विपरीत अगर पुलिस कहीं काम करती है तो फिर सामान्य नागरिक हमें सीधे कॉल करते हैं या हमारे जो भी मीडिया के साधन हैं उन पर जाकर प्रश्न करते हैं, जी सर, हम उनका जवाब भी देते हैं। ट्विटर पर जब भी कुछ ऐसा कोई मुद्दा आता है जो ज्वलंत मुद्दा हो, वो ट्रेंड करने लगता है, उसका भी हम जवाब देते हैं। तो इसमें भी हमने अपना प्राइवेट ट्विटर हैंडल भी है और सरकारी भी ट्विटर हैंडल है। इसी प्रकार से यूट्यूब का, फेसबुक का हमारा सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। और हम लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई अगर समस्या है तो वह हल हो जाए। जी सर, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पहले थाना स्तर पर जाएं, जी सर, चौकी स्तर पर जाएं और वहाँ से उनको जो भी सुविधा मिल सकती है उसका भरपूर लाभ उठाएं। हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क बना दिया गया है, महिला हेल्प डेस्क है, जी सर, डे ऑफिसर बैठते हैं, हेड मोहरे रहते हैं और थानाध्यक्ष भी जब भी उनको कोई इमरजेंसी का कार्य ना हो वो थाने पर रहते हैं। तो उनको सुनवाई करनी होती है। जब भी कोई अपराध घटित होता है उसकी एफआईआर पंजीकृत करना या एनसीआर पंजीकृत करना, और जब भी कोई भूमि विवाद आता है उसको थाना समाधान दिवस पर या तहसील समाधान दिवस पर उसका निपटारा कराना। तो ये उनके काम है। हमारे जो गेस्टेड ऑफिसर्स हैं वो भी उसका लगातार सुपरविजन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शिकायतें रह जाती हैं। कुछ मेरे पास शिकायतें आती कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, लेकिन जब जानकारी करते हैं तो पता चलता है उनके खिलाफ पहले से कोई मामला पंजीकृत है, वो क्रॉस केस लिखाना चाहते हैं या कोई घटना घटित नहीं हुई है उनके खिलाफ, क्योंकि कार्रवाई कर दी है पुलिस ने, तब वो इस तरह की शिकायत लेकर आते हैं। लेकिन उस शिकायतों को गंभीरता से सुना जाता है, उसके बाद दूसरा पक्ष भी जान लिया जाता है, तब उसमें कार्रवाई होती है। यहाँ भूमि विवादों की संख्या बहुत अधिक है। जी सर, जो सिविल नेचर के जो विवाद हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम लोग उसका भी संज्ञान इसलिए लेते हैं कि कहीं उसे लेकर कोई बाद में बड़ी घटना ना हो जाए, किसी की हत्या ना हो जाए, कोई मार पिटाई ना हो जाए। तो उसे रोकने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उसमें निरोधात्मक कार्रवाई कर दें, जैसे 107(16) में पाबंद करा देते हैं। और साथ ही हम ये भी थाने को हिदायत देते हैं कि उसको थाना समाधान दिवस पर रखकर एक जॉइंट टीम, जिसमें राजस्व की टीम हो, साथ में पुलिस के अधिकारी हों और अन्य विभागों से जहाँ भी सहायता लेनी है उनको भी रखा जाए। एक संयुक्त टीम के द्वारा जाकर मौके पर जाँच कर तत्काल कार्रवाई करा दी जाए। जो मामले तहसील दिवस के मतलब के होते हैं उनको तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पर भी भेज दिया जाता है। और जो माह का प्रथम और तृतीय शनिवार होगा इसमें तहसील समाधान संपूर्ण समाधान दिवस होगा, और दूसरा और चौथा जो शनिवार है इसमें हम थाना समाधान दिवस करते हैं। इसमें समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो जब भी कोई ऐसी आपकी समस्या हो जो सिविल नेचर की हो सकती है, उसके साथ कोई क्रिमिनल भी कुछ इस तरह का ऑफेंस हुआ है, तो आप थाना समाधान दिवस पर अवश्य आ जाएं। जब भी हमारे तरफ से कोई नई जानकारी दी जाती है कृपया उसको देख लें। अगर आपको लगता है आपके संबंध में हितकारी हो सकती है, कोई आपको क्वेरी रह गई है, कोई बातचीत करनी है, तो उसमें अपना कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया की गई है। सर, जैसा कि आपने बताया कि 1/7/16 की कार्रवाई है, 151 की कार्रवाई, जो छोटी छोटी कार्रवाई होती है पुलिस विभाग की अगर बात करें, तो जैसा कि सर कई थानों से या कई जगहों से ऐसे प्रकरण आते हैं, जैसे कि चित्रकूट जनपद का एक मऊ थाना है सर। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट जनपद का मऊ थाना है, अब तक का सबसे ज़्यादा संवेदनहीन थाना रहा है सर। उसमें एक प्रकरण, ऐसे बहुत सारे प्रकरण आते हैं सर कि 1/7/16 की कार्रवाई है, 151 की कार्रवाई है, और उस पर जो अभियुक्त होता है तो दोनों पक्षों को जो है 24 घंटे से ज़्यादा सेल में रखना, 48 घंटे, 36 घंटे। तो इस पर क्या जो है सर अपनी राय देंगे आप? और जैसे कि आपने बताया भी है सर कि अगर कोई किसी भी थाने में आपको जो है 24 घंटे से ज़्यादा रखा जाता है
तो दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि सर ने कानून से संबंधित, प्रशासनिक कानून से संबंधित बहुत सारे वीडियोज सर ने बना रखे हैं और निरंतर प्रतिदिन जो है एक वीडियो अपलोड होता है। और अगर किसी भी समस्या से संबंधित आप कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे, उससे संबंधित सर के द्वारा जो आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अभी मैं इस प्रश्न का जो है हल ढूंढने की कोशिश करूँगा। सर उस समय क्या करना चाहिए, जैसा कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर छोटी से छोटी धाराओं में किसी अभियुक्त को सेल में रखा जाए? ऐसा है कि यदि कोई अपराधी है या शांति भंग की आशंका है, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी 151 में कर ली जाती है। कई बार 107(16) की कार्रवाई के दौरान जब उसे बॉन्ड साइन कराने के लिए कहा जाता है, यदि वो बॉन्ड साइन नहीं करता तब भी उसको हिरासत में रखा जाता है। कई मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें रिमांड पर लेकर 24 घंटे से ज़्यादा भी रखा जाता है। तो ऐसे डिपेंड करता है कि घटना किस प्रकार की है। लेकिन फिर भी यदि कोई कर्मचारी ऐसा जो अवैध किसी को हिरासत में रखता है तो उसकी शिकायत क्षेत्राधिकारी को या वहाँ के एसपी को की जा सकती है और जो संबंधित उच्चाधिकारी है उसका संज्ञान लेकर जांच करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। देखिए सर ये नियम है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा सेल में नहीं रख सकते हैं, ऐसा है। लेकिन अगर कोई वारंटी है जी, अगर कोई वारंटी है जिसका वारंट जारी है, NBW है, उसको गिरफ्तार करके लाए हैं, वो एक कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया है, उसमें अगर किसी वजह से विलम्ब भी होता है जी तो वह उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर है जिनकी कोर्ट में उन्होंने जारी किया। अगर उसका NBW है तो ज़्यादा देर के लिए भी रखा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर 151 की कार्रवाई की गई है और उसको वहाँ पर शांति भंग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उसको अवैध हिरासत की अगर आप बात करेंगे तो उसके बाद ही जारी होती है। अगर मजिस्ट्रेट के संज्ञान में है, उन्होंने कहा कि इसको अभी पकड़ कर रखना है, तो तब तक वो रखा जाएगा। और सर एक प्रकरण ज़्यादातर सामने आता है, उसमें भी आपने चर्चा कर रखी सर चैनल में, जैसा कि मैं देखा हूँ, सारे वीडियोस मैंने देखा और आपसे भी जानकारी चाहूँगा सर, जैसे कि एक अमानवीय व्यवहार या दुर्व्यवहार, गाली गलौज, कुछ लोगों के सवाल भी हैं सर। कुछ लोगों ने सवाल किया हमसे सर से पूछने के लिए कि ट्रेनिंग तो आम तौर पे दी जाती है सर, लेकिन क्या ट्रेनिंग के दौरान गाली गलौज जैसी कोई प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा दुराचार वाली या कोई जो है किसी से गलत बात बोलना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। सभी को बताया जाता है कि विनम्र रहें लेकिन दृढ़ रहें। ऐसा नहीं है कि कोई आपको दबाने की कोशिश करे पुलिस वाले को और उसके बाद सोचें कि वो कार्रवाई उसके दबाव में आके सही कर देगा, ऐसा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार नहीं कर रहा, कोई बदमाशी नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ पुलिस भी शालीनता से पेश आएगी। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे दृष्टांत होते हैं कि जब आदमी पता चला कि वो गिरफ्तारी का अपना उस पर निरोध कर रहा है, वो गिरफ्तारी को बचने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है और बल का प्रयोग कर रहा है, तब हम न्यूनतम बल प्रयोग करके उसको गिरफ्तार करते हैं। इसी प्रकार से अगर कहीं कोई बलवा अशांति फैलाता है, उसको पहले वार्निंग दी जाती है, मान मनोबल की जाती है, लेकिन फिर भी नहीं मानता, तब उसके ऊपर बल प्रयोग करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। जी सर, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने आपको रूबरू करवाया अपर पुलिस महानिदेशक यानी कि ADG जोन प्रेम प्रकाश सर से। और जैसे कि दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद प्रयागराज में ADG ऑफिस में, और मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त तारके निषाद, और आप देख रहे थे दर्शक न्यूज़ 24। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दर्शक न्यूज़ 24 को। और सर का चैनल है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर जाएंगे तो सर का चैनल है लॉ प्रेम प्रकाश, इस नाम से आप चैनल को सर्च करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उस चैनल में इतने अच्छे वीडियो जो है सर ने बनाकर डाल रखे हैं, जिससे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाते हैं, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। शासन प्रशासन के प्रति जो भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं, उन सारे सवालों के जवाब सर के चैनल में वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। आप उस चैनल में विजिट करके सर की वीडियो को देखें और उससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी अमित पटेल के साथ मैं आरके निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।